ब्रिगेड आई, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। है कि सिस्टम के फेल्योर ने नौजाने ले ली, नहीं तो उनको बचाया जा सकता था। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट थी वो फेल हुई, अपलिफ्ट नहीं कर पाई, इस वजह से नौजाने चली गई। एक बड़ा सवाल विपक्ष के द्वारा भी लगाया जा रहा है और तमाम जो सिस्टम है उसमें कह रहा है। मेरे को भी थोड़ा देखा था मैंने न्यूज में, अब जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो था वो कहते हैं पहले काम नहीं किया उसने। हो सकता है रास्ते में तारें थी, उसमें वो खराब भी हो सकता है गाड़ी, ऐसा नहीं है कि गाड़ी खराब नहीं होती। और उसके बाद में चली भी है वो गाड़ी, उसके जब हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म किया तो हमारी गाड़ियां तो चेक होती हैं, 2 दफा रोज तो चेक होती हैं, सवेरे शाम को चेक होती हैं और बीच में भी चेक होती हैं। ऐसा नहीं कि हम गाड़ी को ऐसे उठा के ले जाते हैं गाड़ियां। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हाइड्रोलिक फेल क्यों हुआ। एक जो वीडियो है वो मैंने देखा, उसमें हाइड्रोलिक के ऊपर में जो है कुछ वो बैनर वगैरह उलझे हुए थे, कुछ तार उलझे हुए थे, उनको हटाते हुए वो देखा गया दमकल कर्मियों को। इस वजह से भी कुछ हो सकता है, सेंसर फेल हुआ हो सकता है, क्योंकि बड़ी तारें लगी हुई, आपने भी देखा होगा, बैनर होता है, गाड़ी नीचे लगा देते हैं, वो गाड़ी फंस भी जाती है। और उससे भी हो सकता है, ऐसा नहीं, कोई भी कारण हो सकता है, झटका भी लग सकता है और तारों में भी फंस सकते हैं। पर हमारा आपस में ये फायर वाले ये नहीं करते कि हम जानबूझ के गाड़ी खराब लेके जाएं, और बहुत दुख होता है हमें भी, किसी की जान जाती है। सर्किट उसका फेल हो सकता है और ड्राइवर उसको ठीक भी कर लेता है, दोबारा उसको करके रीस्टार्ट करके अगर ठीक हो सकता है तो हो भी जाता है, ऐसा नहीं। केवल और केवल फायर जो है वो इस हादसे के लिए जिम्मेवार है? क्या 9 लोगों को बचाया जा सकता था जिनको फायर डिपार्टमेंट नहीं बचा पाया बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक फेलियर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हो सकता, कोई पता नहीं कितने बजे की आग लगी हुई है, हमें इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है, तब तक आग इतनी फैल जाती है। प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन लोगों ने बताया 6:30 का टाइम बताया उन लोगों ने, और लेकिन 7 बजे जो है वो कॉल मिली है फायर को। अगर जलने वाली चीजें हैं, अगर वहाँ सॉल्वेंट रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं, कागज रखा हुआ है, तो वो तो बहुत जल्दी जल जाता है, और उसमें हीट भी होती है, स्मोक भी होता है, तो आदमी कैजुअल्टी जल्दी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। पर हम फायर वाले ऐसा कभी नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी खराब हो, हम पहुंच जाएं तो आदमी मरे, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फायर कर्मी जो है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के जो बैनर्स वगैरह जो बंधे हुए होंगे, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि शायद से सेंसर फेल कर गया हो हाइड्रोलिक का, और उसने अपलिफ्ट करने का काम हाइड्रोलिक को ना किया हो। तो वो सब आप किस तरह से देखते हैं? कि कई दफा ऐसा होता है, मैं गाड़ी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तार फंस गई, अब गाड़ी तो अपना काम करेगी ना, तो कई दफा वो वहाँ रुक गई। तो सेफ्टी का हमारा प्रोविजन होता है गाड़ी में कि गाड़ी कहीं रुकती है तो वहाँ रुक जाएगी वो, तो उसके बाद उसको हटाएंगे, जो हर्डल है या तार है या कुछ भी है, वो ज़्यादा टिल्ट हो जाए तो भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, कहीं भी रुकावट पड़ेगी गाड़ी में, हाइड्रोलिक में, तो रुकेगी, वो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसमें, नहीं तो वो गाड़ी खराब हो जाएगी। किसी पेड़ में टकरा गई, किसी तार में टकरा गई और रुक गई वहाँ, कोशिश तो करते हैं वो उसको हटाने की। तो वो हो सकता है हमारे फायर वाले वो तारों को पीछे कर रहे हों ताकि गाड़ी जो है हमारी अपलिफ्ट हो सके। तो उस चक्कर में अगर गाड़ी हमारी जो है, अगर मैं स्टार्ट करी है और उसके ऊपर वो जो हाइड्रोलिक है वो अटक गया, कहीं नहीं जा रही तार के ऊपर, तो वो सिस्टम के ऊपर इफेक्ट तो करेगी ना, कर सकती है। तो कोशिश तो हमारी यही रहती है, पहले जान बचे सबकी, और उसके बाद में फायर फाइटिंग भी साथ साथ चलती रहती है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम इलाके में, मेरे साथ मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर संतोष सिंह साहब। संतोष साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संतोष साहब, एक हादसा जो पालम में हुआ, 9 जो जाने हैं वो चली गई। एक बड़ा सवाल जो है इस समय सिस्टम के ऊपर उठाया जा रहा है कि सिस्टम के फेल्योर ने 9 जाने ले ली, नहीं तो उनको बचाया जा सकता था। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट थी वो फेल हुई, अपलिफ्ट नहीं कर पाई, इस वजह से 9 जाने चली गई। एक बड़ा सवाल विपक्ष के द्वारा भी लगाया जा रहा है और तमाम जो सिस्टम है उसमें कह रहा है। मेरे को भी थोड़ा देखा था मैंने न्यूज में, अब हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो था वो कहते हैं पहले काम नहीं किया उसने। हो सकता है रास्ते में तारें थी, उसमें वो खराब भी हो सकता है गाड़ी, ऐसा नहीं है कि गाड़ी खराब नहीं होती, और उसके बाद में चली भी है वो गाड़ी उसके। पर ये खास वजह नहीं है, खास वजह ये आग क्यों लगी, आग लग, और फायर ब्रिगेड को
बताया कितने बजे है। अब अगर आग 3:30, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे लगती है, फायर ब्रिगेड को 7 बजे मिलती है इन्फॉर्मेशन, तो वो फायर ब्रिगेड 10 मिनट में, 15 मिनट में पहुंच ही जाएगा। और उस जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचता है तब पोजीशन क्या है फायर की, वो बड़े मायने रखती है। वो टाइम जो होता है वो बहुत मायने रखता है। और बात आप हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की है, तो हमारी गाड़ियां तो चेक होती हैं, 2 दफ़ा रोज तो चेक होती हैं, सवेरे शाम को चेक होती हैं और बीच में भी चेक होती हैं। ऐसा नहीं कि हम गाड़ी को ऐसे उठा के ले जाते हैं, गाड़ियां चेक होती हैं, उनको स्टार्ट होती हैं, सारा कुछ देखा जाता है। अब रास्ते में गाड़ी खराब हो सकती है, जिसमें कोई वो नहीं हम कर सकते, कोई भी गाड़ी खराब नहीं हो सकती, खराब हो सकती है। और अगर ड्राइवर समझदार है तो उसको देखेगा, उसको ठीक भी कर लेगा उस टाइम। सर मेरा मेन सवाल ये है कि अगर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो है वो फेल है और पहले से अगर इसके बारे में पता है, ऐसी अगर संभावना को देखना चाहें, परखना चाहें, तो क्या ऐसी गाड़ी को भेजा जा सकता है? नहीं, ऐसा कोई अगर फेल है तो क्यों भेजेंगे हम गाड़ी? ऐसी गाड़ी कभी नहीं भेजते। मैं आपको बताया ना, 2-3 दफा हम चेक करते हैं। सवेरे भी, सुबह रोल कॉल होती, शाम की रोल कॉल होती, उस टाइम गाड़ियां स्टार्ट होती हैं और ड्राइवर उनको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी खड़ी है 15 दिन से स्टार्ट नहीं हुई और हम ले गए फायर पर, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, वो डेली चेक होता है, डेली ड्राइवर के भी होते हैं, उसको देखते भी हैं। और गाड़ी, आपका मानना है कि खराब गाड़ी को नहीं भेजा जा सकता, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हाइड्रोलिक फेल क्यों हुआ? एक जो वीडियो है वो मैंने देखा, उसमें हाइड्रोलिक के ऊपर में जो है कुछ वो बैनर वगैरह उलझे हुए थे, कुछ तार उलझे हुए थे, उनको हटाते हुए वो देखा गया दमकल कर्मियों को। इस वजह से भी कुछ हो सकता है, सेंसर फेल हुआ हो सकता है, क्योंकि बड़ी तारें लगी हुई, आपने भी देखा होगा, बैनर होता है, गाड़ी नीचे लगा देते हैं, वो गाड़ी फंस भी जाती है। और उससे भी हो सकता है, ऐसा नहीं, कोई भी कारण हो सकता है, झटका भी लग सकता है और तारों में भी फंस सकते हैं। पर हमारा आपस में जो फायर वाले ये नहीं करते कि हम जानबूझ के गाड़ी खराब लेके जाएं, और बहुत दुख होता है हमें भी, किसी की जान जाती है। हाइड्रोलिक अगर फेल हो जाए संतोष साहब, तो क्या तरीका है कि उसको टाइम पे ठीक किया जा सकता है? जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कुछ समय बाद वो ठीक से काम कर रही थी। कई दफा सर्किट उसका फेल हो सकता है और ड्राइवर उसको ठीक भी कर लेता है, दोबारा उसको करके रीस्टार्ट करके अगर ठीक हो सकता है तो हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी खराब भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई चीज़ खराब भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, उसमें भी खराब ही रहेगी। कर लेते हैं हम ठीक, गाड़ी हो जाती है, ड्राइवर हमारे एक्सपर्ट होते हैं इस काम के लिए, करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि ऐसे डिजास्टर की स्थिति में आमतौर पे देखा जाता है दिल्ली में जो छोटी सड़कें हैं या फिर बड़ी भी सड़कें हों, वहां पे बहुत ज्यादा जो तार है भारी मात्रा में, चाहे वो केबल की तार हो या फिर इंटरनेट की तार हो, और लोग झंडे बैनर पोस्टर लगा देते हैं मार्केट्स में, तो ऐसे में उनकी वजह से कितना नुकसान की आशंका है, और वो भी एक वजह हो सकती है क्या? फायर पर पहुंचना है, उसके लिए रास्ता मेरे को चाहिए। लोग ट्रैफिक में रास्ता नहीं दे रहे हैं, गाड़ियां हमारे साथ साथ चलने की कोशिश करते, आगे निकलने की कोशिश करते। अगर कोई हर्डल है, पेड़ है, रास्ते में आ जाता है, तारें आ जाती हैं, तो टाइम तो लगता है उसमें। और डिले तो 2 मिनट की, 4 मिनट की बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी उसमें, ऐसे इमरजेंसी में। अगर हम 5-7 मिनट डिले होते हैं या ऐसा, वो बहुत मायने रखती है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए, जितनी सड़कें हैं हमारी, जितने बैनर लगे हुए हैं, जितनी तारें रास्ते में आ रही हैं, तो उनको टाइम से ठीक कर दिया जाए, सड़क हमें साफ। बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल फायर जो है वो इस हादसे के लिए जिम्मेवार है? क्या 9 लोगों को बचाया जा सकता था जिनको फायर डिपार्टमेंट नहीं बचा पाया बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक फेलियर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हो सकता, कोई पता नहीं कितने बजे की आग लगी हुई है, हमें इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है, तब तक आग इतनी फैल जाती है। प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन लोगों ने बताया 6:30 का टाइम बताया उन लोगों ने, और लेकिन 7 बजे जो है वो कॉल मिली है फायर को। अगर जलने वाली चीजें हैं, अगर वहाँ सॉल्वेंट रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं, कागज रखा हुआ है, तो वो तो बहुत जल्दी जल जाता है, और उसमें हीट भी होती है, स्मोक भी होता है, तो आदमी कैजुअल्टी जल्दी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। पर हम फायर वाले ऐसा कभी नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी खराब हो, हम पहुंच जाएं तो आदमी मरे। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।
कॉस्मेटिक की और गारमेंट्स की वो शॉप थी और 2 माले पे केवल वो शॉप चलती थी। ऊपर 2 मालों पे एक माले पर परवार रहता था और उसके बाद में शायद स्टोरेज वगैरह का था। इस तरह से जो पूरा है, और शटर के अलावा एक एंट्री थी छोटी गेट से जाने की, वो 3.5 से 4 फीट की वो रही होगी, उसी से आना जाना होता था और इंटरकनेक्ट एक रास्ता भी था दुकान का और जो एंट्री है उसका। अगर आप स्टेयर केस को सेग्रीगेट नहीं करते रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो स्टेयर केस में धुआं भरेगा ही और ऊपर तक जाएगा। वो ऊपर तक जाएगा तो ऊपर वाले कैसे निकलेंगे? या तो ऊपर को जा सकते हैं, वो नीचे जा सकते हैं। स्टेयर केस एक ही है, तो दूसरी स्टेयर केस बनानी चाहिए ना। हमें अपने आप भी सोचना चाहिए, कुछ भी रेस्क्यू के लिए दूसरी स्टेयर केस हो, इमरजेंसी के लिए दूसरा रास्ता हो, और हमें पता होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी हो जाती है तो हमने निकलना किधर से। मेरे को लगता है, मेरा अपना राय है, हो सकता है वो उनको पता नहीं चला आग नीचे लगी हुई है। नहीं तो अगर आग पता चल जाता तो वो निकल सकते थे, ऊपर चले जाते, छत में चले जाते, उधर से दूसरी बिल्डिंग में आ जाते। तो डिले तो है ही, डिले इसमें इंफॉर्मेशन की डिले भी है, और उनको जो ऑक्यूपेंट हैं उनको भी पता बाद में लगा होगा। सर, वो फायर के नॉर्म्स जो है वो क्या कहते हैं कि अगर दो आपकी शॉप है नीचे, 1 या 2 फ्लोर पे या 3 फ्लोर पे, या फिर स्टोरेज आप करते हैं सामान की, और वो भी थिनर टाइप का सामान है। कॉस्मेटिक में आप देखें कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लास्टेबल होती हैं, जिनमें जल्दी धमाके होने की संभावना है। फिर कपड़े जो है वो परम ज्वलनशील पदार्थ हैं। ऐसे में आप ऊपर रहते भी हैं, तो आप क्या पाते हैं कि लोगों ने वहां जो महसूस किया कि जब आग लगी तो छोटे छोटे धमाके हो रहे थे बम के, किस तरह से देखते हैं? तो उसमें हो सकता है कॉस्मेटिक जो है डब्बों में रखा हुआ हो, डब्बों में थिनर रखा हुआ हो, बोतलों में थिनर रखते हैं, सॉल्वेंट भी रखते हैं, हो सकता है वो फट रहे हों। बात यह है भाई, आपने स्टेयर केस जो है वो एक ही है और उसको क्लियर नहीं रखा और उसको सेग्रीगेट नहीं रखा। बिल्डिंग के पार्ट से स्टेयर केस जो है, जो जीना हमारा एक ही है, उसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए, ताकि धुआं और हीट उसमें ना जा सके। बिल्डिंग की जो नॉर्म्स है सर, वो क्या कहते हैं आपके फायर के हिसाब से कि इस तरह की जो परिस्थितियां हों, 3 या 4 मंजिल की जो बिल्डिंग है, जहाँ पे कमर्शियल भी आपका होता है, रेजिडेंशियल भी आप करते हैं, वहां पे एंट्री एग्जिट अलग अलग होनी चाहिए, और किस तरह से होनी चाहिए? 2 एंट्री एग्जिट तो चाहिए, हमेशा चाहिए। अगर 300 गज का, 400 गज का, अगर रेजिडेंशियल नहीं है, अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो आपके उसमें है रूल, चाहे कुछ भी बोलो, आपके हित में है, आप 2 एंट्री एग्जिट बनाओ उसमें, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो एक रास्ता बंद हो जाए, दूसरे रास्ते में जाने का आपको टाइम तो मिले। और हमारे यहाँ यही है, वो कई दफ़ा अंदर से ही स्टेयर केस बना रखी है, तो अगर ग्राउंड फ्लोर पर या बेसमेंट में कुछ हो गया तो सारा धुआं भरेगा। सेग्रीगेशन होनी बहुत ज़रूरी है, और ऊपर से नीचे तक आदमी सीधा बाहर आए इन केस ऑफ एमरजेंसी। वो आगे से सोचना चाहिए, हमें सबको सोचना चाहिए। मेरी तो सबको सलाह है, अपने घरों में आपने देख लो, सबके बच्चे अपने हैं, हम भी हैं, हमारी जान है, तो जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ हम कमर्शियल को अलग कर दें, कमर्शियल सेग्रीगेट होना चाहिए, रेजिडेंस अलग होना चाहिए। तो अगर हम ऊपर रेजिडेंस भी रखते हैं तो रास्ता सीधा होना चाहिए बाहर जाने का, और वो सेग्रीगेट। और उसमें मैंने ये भी देखा है, उसमें स्टेयर केस में हम सामान भर देते हैं, हो सकता है जहाँ भी हो, तो वो स्टेयर केस में जो सामान रखा हुआ है वो बाहर धुआं को, आग को ज़्यादा फैलाता है, फैल जाती है आग ज़्यादा, तो बाहर निकलने का रास्ता भी उसमें रुकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फायर फाइटिंग का सिस्टम तो लगाना ही है, पर एग्जिट जो है हमारे स्टेयर केस है, जो बाहर जाने का रास्ता है, उसको तो क्लियर रखना, क्लियर के साथ साथ उसको सेग्रीगेट करने का जोर मैं देता हूँ, उसको, ताकि उसमें धुआं और हीट ना हो। ठीक है। फायर का जो सिस्टम है उसके फेल्योर की बात कही जा रही है। उसके अलावा अन्य जो सिविक एजेंसीज हैं, मसलन एमसीडी जिम्मेवार है कि जो तार वगैरह हैं उनको हटाया जाए, समय समय पर जो रोड के ऊपर बैनर पोस्टर होर्डिंग जो लोग लगाते हैं उनको हटा दिया जाए, और उसके अलावा आप अपने आप को ठीक रखें, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसा आपने बताया, मकान की फायर के एग्जिट और एंट्री जो पॉइंट वो अलग अलग रखें, कमर्शियल गतिविधियां जो है उनको अलग रखें, रेजिडेंशियल इकाई को अलग रखें, तो जाहिर है कि सभी को जागरूक होने की जिम्मेवारी है, और केवल फायर के सिस्टम के फेल्योर का ये मामला नहीं है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं जो वहाँ हम रह रहे हैं, हमें नहीं पता भी जहाँ गाड़ी आएगी तो कैसे, रोज वहां पर ट्रक भी फंसते होंगे, दूसरे भी फंसते होंगे, गाड़ी तारों में फंसते हैं। तो हम यहाँ रहते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है, अथॉरिटी को बताएं यार इसको ठीक कर लो।
हम ही नहीं बोलते, रोड टूटी हुई है हम बोलते नहीं, निकल जाते हैं। तार फंसती है मैं निकल गया, दूसरा कोई कंप्लेंट ही नहीं करता। अथॉरिटी को कंप्लेंट करो, वो पीछे पड़ के काम होता है, ऐसा नहीं है। तो अथॉरिटी को पता लगेगा तभी है ना, कौन बताएगा? वहाँ जो रेजिडेंट्स हैं वो बताएंगे। तो हमें सबको जागरूक होना है। एक वीडियो भी आया है जिसमें फायर कर्मी जो है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के जो बैनर्स वगैरह जो बंधे हुए होंगे, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि शायद से सेंसर फेल कर गया हो हाइड्रोलिक का, और उसने अपलिफ्ट करने का काम हाइड्रोलिक को ना किया हो। तो वो सब आप किस तरह से देखते हैं कि कई दफा ऐसा होता है, मैं गाड़ी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तार फंस गई। अब गाड़ी तो अपना काम करेगी ना, तो कई दफा वो वहाँ रुक गई। तो सेफ्टी का हमारा प्रोविजन होता है गाड़ी में कि गाड़ी कहीं रुकती है तो वहाँ रुक जाएगी वो। तो उसके बाद उसको हटाएंगे, जो हर्डल है या तार है या कुछ भी है, कोई ज़्यादा टिल्ट हो जाए तो भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, कहीं भी रुकावट पड़ेगी गाड़ी में हाइड्रोलिक में तो रुकेगी, वो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसमें। नहीं तो वो गाड़ी खराब हो जाएगी, किसी पेड़ में टकरा गई, किसी तार में टकरा गई और रुक गई वहाँ। कोशिश तो करते हैं वो उसको हटाने की। तो हो सकता है हमारे फायर वाले वो तार को पीछे कर रहे हों ताकि गाड़ी जो है हमारी अपलिफ्ट हो सके। तो उस चक्कर में अगर गाड़ी हमारी जो है, अगर मैं स्टार्ट करी है और उसके ऊपर वो जो हाइड्रोलिक है वो अटक गया, कहीं नहीं जा रही तार के ऊपर, तो वो सिस्टम के ऊपर इफेक्ट तो करेगी ना, कर सकती है। उसकी वजह से भी ये जो गाड़ी खराब हुई है, काम करना बंद हुआ कहते हैं, उसकी वजह से भी। इनका अंतिम मैं सवाल लेता हूँ, ऐसे हादसे के वक्त में चूंकि रिस्पांस टाइम आप लोगों के पास बड़ा कम रहता है, तो ऐसे में जो फायर कर्मी हैं उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की रहती है? किस तरह से सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानों को पहले बचाया जाए या आग को पहले बुझा लिया जाए? क्या कुछ सोच रहती है? ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कोशिश यही होती है सबसे पहले हम जान को बुझाएं। आग तो हमने एंट्री लेनी, आग तो बुझानी ही पड़ेगी, पर जान को निकालने का हमारा पहला होता है। पहले जान चाहिए, पहले लाइफ, उसके बाद में प्रॉपर्टी। तो कोशिश यही होती है। और जब हमें कोई भी कॉल मिलती है तो वहां से शुरू हो जाता है दिमाग में कि कैसे करेंगे, क्या मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। तो जाके पता लगता है वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है। हर फायर का अलग प्रॉब्लम है, हर फायर की अलग प्रॉब्लम है, हर फायर का अलग एक्सपीरियंस है। तो ये इतने सालों के बाद में पता लग जाता है हमें। और हम अपने आप को तैयार रखते हैं, ऐसा नहीं है, तैयार रखते हैं। गाड़ियां भी तैयार रहती हैं, हमारे आदमी भी ट्रेन रहते हैं। और दिल्ली फायर सर्विस में तो ऐसा नहीं है कि आदमी ट्रेन ना हो और गाड़ियां खराब हो, मैं नहीं मानता ऐसा। सर, एक सवाल और रह गया कि दरअसल में जैसे आप लोग फर्स्ट जब पहुंचते हैं स्पॉट पे, उसके बाद में जो प्लान ऑफ एक्शन आपका होता है कि गाड़ियां मेरे ख्याल से 1 के बाद में 6 की जाती है, 6 के बाद में 15 की जाती है, वो किस तरह से होता है और वो किन स्थितियों पे डिपेंड करता है? वो जो आदमी फर्स्ट, हम 2 गाड़ी पहले भेजते, या फिर कंट्रोल जो देखता है भी बहुत ज्यादा कॉल आ रही है तो वो अपने आप कर देता है, कंट्रोल 7-8 गाड़ियां भेज देता है। अगर कॉल नहीं ज्यादा आती, 2-3 कॉल आई हैं और गाड़ी 2 तो मिनिमम जाती है, तो और जो पहला अफसर जाता है वो जज करता है, जाके देखता है कैसे, वो फिर देता है मैसेज, मेरे को मेक 2 है, मेक 4 है, मेक 8 है, मीडियम है, सीरियस है। वो सिचुएशन के हिसाब से उसको गाड़ी की रिक्वायरमेंट मांगता है, अफसर की रिक्वायरमेंट मांगता है और स्टाफ की रिक्वायरमेंट मांगता है। वो बेस्ट जज होता है, क्योंकि वो सीन पर वही सबसे पहले क्या हुआ, वो मैसेज वही देता है मेरे को क्या चाहिए। और कोशिश आपकी यही रहती है, ट्रेनिंग के दौरान भी मेरे ख्याल यही सिखाया जाता होगा कि प्रत्येक जान जो है वो कीमती है, उसको किसी भी तरीके से किसी भी हालात में बचाया जाए। और कई बार इस तरह के हादसे भी पेश आए जब आप लोग ही स्वयं जख्मी हो गए, चोटिल हो गए और कुछ एक हादसों में मौतें भी हुई है। मेरे खुद के दोनों हाथ कटे हुए हैं, ये दोनों शीशा गिर के फायर फाइटिंग के में। और हमारा जो मोटो फायर सर्विस है, वी सर्व टू सेव, ये सर्व टू सेव मतलब सेव करने के लिए ही सब करते हैं हम। और वो पहले उसमें जान ही आती है, माल बाद में आता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है पहले जान को बचाया जाए, उसके बाद में माल को बचाया जाए। बाकी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कई दफ़ा ब्लास्ट हो जाता है तो हम नहीं बचा पाते, कई दफ़ा हम, वो डिपेंड करता है क्या पोजीशन है वहाँ। वो कोशिश तो हमारी यही रहती थी पहले जान बचे सबकी, और उसके बाद में फायर फाइटिंग भी साथ साथ चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू। आपने सुना चीफ फायर ऑफिसर। हाँ जी, एक बार परिचय द्वारा बताइए। मैं संतोष सिंह, चीफ फायर ऑफिसर, रिटायर्ड। समझे कि संतोष साहब का साफ तौर पे मानना है कि परिस्थितियां जो है उनको देखा जाता है, उनको देखते ही जो मौके पे अधिकारी होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि गाड़ियों को किस तरह से मूव करवाना है, कितनी और गाड़ियों की आवश्यकता है, और प्रत्येक जान कीमती है। यह सर्विस के दौरान सिखाया जाता है, और सबसे पहले माल के अलावा जान की परवाह जो है दिल्ली फायर सर्विस करती है कि पहले जानों को बचाया जाए। माल जो है वो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जानें जो है वो दोबारा नहीं आ सकती। तो ऐसा जब फायर सर्विस का मानना है तो जाहिर है कि उनके द्वारा पूरे प्रयास किए गए होंगे। हाइड्रोलिक जो है वो किस वजह से नहीं खुली, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो वीडियो है वो है उसमें साफ तौर पे दिखाई देता है कि हाइड्रोलिक में बैनर, पोस्टर, बैनर और जो तार हैं वो फंसे हुए थे, और इस वजह से उसका जो सेंसर है शायद उसने काम नहीं किया। बाद में उनको हटाया गया, फिर सेंसर ने काम किया, और बाद में हाइड्रोलिक ने भी काम किया। तो अकेले हाइड्रोलिक का ये फेलियर नहीं हो सकता। समझना यह भी होगा कि बाकी जो सिविक एजेंसीज हैं वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं। दिल्ली फायर सर्विस के अलावा सिविक एजेंसीज में खासतौर पर कह रहा हूँ, एमसीडी जो है उसको ज्यादा जिम्मेवार, ज्यादा जागरूक होना चाहिए। बीएसईएस को ज्यादा जिम्मेवार, ज्यादा जागरूक होना चाहिए। और साथ में हम जो आम नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी फायर के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करें, उसके हिसाब से चले। हालांकि ये सारा वक्त जो है इन बातों का नहीं है, क्योंकि जो कीमती जानें थी वो चली गई, उनको नहीं बचाया जा सका, लेकिन हम लोग कम से कम आगे के लिए अलर्ट हो सकते हैं। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।